नमस्ते दोस्तों, आज शेयर बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की धूम रही है। बाजार ने आज शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इंडेक्स का प्रदर्शन, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.17% की बढ़त के साथ 62,950.05 पर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1.44% उछलकर 19,414.55 पर रहा। शेयर बाजार से एक ताजा अपडेट आ रही है। एक ऑटो कंपोनेंट दिग्गज कंपनी संवर्धना मदरसन ने फंड जुटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार संवर्धना मदरसन ने 200 करोड़ रुपए की राशि कमर्शियल पेपर सीपी के जरिए जुटाई है। इस डील की मुख्य बातें हैं। अवधि टेन्योर, ये कमर्शियल पेपर 78 दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया है। ब्याज दर रेट, कंपनी ने इसे 6.25% की दर पर जारी किया है। मैच्योरिटी, यह अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर 25 सितंबर 2026 को मैच्योर होगा। लिस्टिंग, इस पेपर को बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया है। अगर हम कंपनी के शेयर की बात करें तो फिलहाल यह 143 रुपए और 19 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज 0.27% की बढ़त देखी गई है। ये कदम कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए देखा जा रहा है। 2. संदूर मैंगनीज अब अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। कंपनी ने अब हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल डिवाइस जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखने का फैसला किया है। संदूर मैंगनीज ने ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की मंजूरी दी है। कंपनी की नई रणनीति में शामिल है नए सेक्टर। कंपनी अब हॉस्पिटैलिटी, अकादमी और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में सब्सिडीज के जरिए काम करेगी। रणनीति, कंपनी का उद्देश्य माइनिंग पर अपनी निर्भरता, माइनिंग डिपेंडेंस को कम करना है। ब्रांडिंग, इसके साथ ही कंपनी अपनी ब्रांडिंग में भी बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। शेयर प्रदर्शन की बात करें तो SMIORE का स्टॉक फिलहाल 203 रुपए और 33 पैसे के स्तर पर है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 2.1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ये डाइवर्सिफिकेशन भविष्य में क्या रंग लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 3 खबरों के अनुसार स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने फूजीकुरा के खिलाफ एक यूरोपीय पेटेंट विवाद जीत लिया है। इस जीत से ऑप्टिकल कनेक्टिविटी मार्केट में कंपनी की स्थिति और मजबूत हो गई है। इसके साथ ही कंपनी ने कर्ज कम करने के लिए कीप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 1,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बाजार में कंपनी के शेयरों का हाल देखें तो शेयर बीएसई पर 541 रुपए और 80 पैसे पर बंद हुए। आज इसमें 1.71% की गिरावट दर्ज की गई। वर्तमान में स्टॉक 543 रुपए और 5 पैसे पर 2.04% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 4. GMR एयरपोर्ट्स के निवेशकों के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। आइए जानते हैं क्या है यह अपडेट। हालिया जानकारी के अनुसार केयर रेटिंग्स ने GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की रेटिंग को अपग्रेड करके केयर ए पॉजिटिव कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग में भी सुधार किया गया है। इस रेटिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी आप कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बाजार में GMR एयरपोर्ट्स के स्टॉक की स्थिति देखें तो यह 112 रुपए और 51 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज 0.61% की बढ़त देखी गई है। रेटिंग अपग्रेड होना कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। 5. शेयर बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी रिल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी अपने Q1 FY27 के नतीजों का ऐलान करने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY27 के नतीजे 17 जुलाई 2026 को जारी किए जाएंगे। इन नतीजों में कंपनी के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। ये नतीजे निवेशकों के भरोसे और मार्केट के सेंटीमेंट को तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर हम कंपनी के स्टॉक पर नजर डालें तो इस साल अब तक YTD इसमें 16.7% की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल रिल का स्टॉक 1,307 रुपए और 80 पैसे के स्तर पर है, जिसमें आज 2.19% की बढ़त देखी गई है। 6. NMDC ने अपने आयरन और की कीमतों में कटौती करने का फैसला लिया है। ET नाउ की रिपोर्ट के अनुसार NMDC ने आयरन और फाइंस की कीमतों में 150 रुपए प्रति टन की कटौती की है। वहीं लम्प्स की कीमतों में 250 रुपए प्रति टन की कमी की गई है। यह फैसला कंपनी की आयरन और मार्केट में नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। बाजार में NMDC के स्टॉक पर नजर डालें तो यह फिलहाल 84 रुपए और 92 पैसे के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसमें आज 0.59% की हल्की बढ़त देखी गई है। 7. फाइनेंस सेक्टर से एक बहुत ही दमदार खबर सामने आई है। L&T फाइनेंस ने अपने Q1 FY27 के नतीजे घोषित किए हैं और कंपनी का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है। आइए जानते हैं क्या है आंकड़े। मुनाफा पट, कंपनी का Q1 FY27 में मुनाफा सालाना आधार पर 29% बढ़कर 902 करोड़ रुपए हो गया है। रिटेल बिजनेस, कंपनी के रिटेल डिसबर्समेंट्स में 36% की भारी उछाल देखी गई है। बुक ग्रोथ, कंपनी की कंसोलिडेटेड बुक में भी सालाना आधार पर 27% की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
बाजार में स्टॉक की बात करें तो L&T फाइनेंस का शेयर फिलहाल 321 रुपए और 25 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 8 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से एक शानदार खबर सामने आई है। JSW एनर्जी ने एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। JSW एनर्जी की सहायक कंपनी सब्सिडरी ने अपनी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए यह नया ऑर्डर जीता है। ऑर्डर की वैल्यू कंपनी को 443.7 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। क्या है प्रोजेक्ट? ये ऑर्डर 200 मेगावाट 400 मेगावाट आवर्स बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए है। किसने दिया ऑर्डर? ये ऑर्डर बुंडाडा रिन्यूएबल की तरफ से प्राप्त हुआ है, जो JSW एनर्जी के एनर्जी स्टोरेज पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। बाजार में इस खबर के बाद निवेशकों का उत्साह साफ दिख रहा है। JSW एनर्जी का स्टॉक 553 रुपए और 45 पैसे के स्तर पर है, जिसमें आज 3.75% की शानदार बढ़त देखी गई है। नो पावर सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेक लिमिटेड ने त्रिपुरा में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। आइए जानते हैं इस डील की डिटेल्स। रेक लिमिटेड ने त्रिपुरा में पावर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए MOU साइन किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए है। इस साझेदारी के तहत 5,000 करोड़ रुपए की राशि विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आवंटित की गई है। वहीं बाकी 10,000 करोड़ रुपए का निवेश पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। मार्केट की बात करें तो RECL का स्टॉक फिलहाल 351 रुपए और 95 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में ब्लू जेट हेल्थकेयर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी ने कीप के जरिए फंड जुटाया है और इसमें एक बड़े निवेशक ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। नेमश शाह की कंपनी शम्यक इन्वेस्टमेंट ने कीप के माध्यम से ब्लू जेट हेल्थकेयर के 54.34 लाख शेयर खरीदे हैं। इस कीप के जरिए कंपनी ने 800 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इस बड़े निवेश के बाद ब्लू जेट हेल्थकेयर के शेयरों में 8.6% का उछाल देखा गया है। स्टॉक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इसका शेयर फिलहाल 624 रुपए और 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। साल दर साल YTD इसमें 17.7% की बढ़त है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 32% का रिटर्न दिया है। 11 टॉप गेनर्स कल्याण ज्वेलर्स, पेटीएम, BHEL भेल और बायोकॉन जैसे शेयरों ने आज शानदार बढ़त दिखाई। स्मॉल कैप की रफ्तार कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स जैसे MRPL में 5% से लेकर 12% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया। कल्याण ज्वेलर्स में 7.48% की तेजी रही। पेटीएम 6.25% उछला। BHEL में 3.58% की बढ़त देखने को मिली। बायोकॉन 3.70% ऊपर बंद हुआ और MRPL में 8.56% की शानदार तेजी रही। आज नायका के शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली है। कंपनी में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। नायका में NSE पर 29.83 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक ट्रेड हुई है। इस डील के तहत कुल 908,853 शेयर बदले गए। ये ट्रेड 328 रुपए और 20 पैसे प्रति शेयर की कीमत पर एग्जीक्यूट किया गया। मार्केट में इसके असर की बात करें तो खबर लिखे जाने तक नायका का शेयर 330 रुपए और 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें आज 1.87% की बढ़त देखी गई। आज फाइनेंस सेक्टर से मुथूट माइक्रोफिन के शेयर धारकों के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली अपडेट आई है। कंपनी के शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज इस तेजी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। रेटिंग अपग्रेड, क्रिसिल ने कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड करके आज स्टेबल कर दिया है, जो कंपनी की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। बिजनेस अपडेट, कंपनी ने हाल ही में बेहद मजबूत बिजनेस अपडेट शेयर किया है, जिसके चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और शेयरों में जोरदार तेजी आई है। बाजार में इस सकारात्मक खबर का असर साफ दिख रहा है। मुथूट माइक्रोफिन का शेयर फिलहाल 235 रुपए और 26 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज 11.88% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। 14 स्टार्टअप जगत की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। JP मॉर्गन ने लेंसकार्ट पर ओवरवेट रेटिंग दी है और इसके लिए 635 रुपए का टारगेट रखा है। इस रिपोर्ट के मुख्य कारण ये हैं: टेक्नोलॉजी और प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का स्केलेबल और टेक्नोलॉजी संचालित बिजनेस मॉडल काफी प्रभावी है। स्टोर विस्तार, FY30 तक कंपनी अपने स्टोर की संख्या को 5,600 से ज्यादा करने की योजना बना रही है। ग्रोथ का अनुमान, JP मॉर्गन को फ्री 26-30 के बीच रेवेन्यू में 21% और एप्स में 41% CAGR की उम्मीद है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का स्टॉक फिलहाल 543 रुपए और 65 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज हल्की 0.42% की गिरावट है। 15 आनंद रथी वेल्थ ने अपने Q1 नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी का मुनाफा जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। आनंद रथी वेल्थ के Q1 नतीजों की मुख्य बातें: मुनाफा पट, कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 73.6% बढ़कर 163 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आम ग्रोथ, कंपनी का आम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 21% बढ़कर 1.06 लाख रुपए करोड़ हो गया है।
EBITDA दूसरी ओर EBITDA सालाना आधार पर 15% घटकर 109 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन कंपनी का EBITDA